तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप झारखंड से हैं तो फिर आपको पता होगा कि झारखंड में पुलिस कांस्टेबल भर्ती का वैकेंसी आ चुका है, जो कि आपका 15 जनवरी 2024 से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट अप्लाई होना हो जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का जो वैकेंसी है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए और कब का चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी को पता है कि हमारे झारखंड में सीओ लेवल का हो, एसडीओ लेवल का हो, डीसी लेवल का हो, अलग अलग तरह के जाति और आवासीय प्रमाण पत्र बनते हैं। तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कौन सा लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए और कब का चाहिए, यानी कि कितना पुराना सर्टिफिकेट इसमें आपका वैलिड रहेगा। और साथ ही साथ इस फॉर्म को भरने के लिए जाति आवासीय के अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने लिखा हुआ है, ओबीसी सर्टिफिकेट रिजेक्टेड। ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा नहीं चलेगा, ये सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप सबों ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से आने वाले इंफॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ आपको जेएसएससी के द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा। जेएसएससी ने क्या कहा है, कौन सा सर्टिफिकेट लेगा नहीं लेगा, सारा कुछ इसमें पता चलने वाला है। तो ये हमने जेएसएससी के द्वारा जारी किया हुआ पीडीएफ को ओपन कर दिया है और इस पर हम एक एक करके देखेंगे दोस्तों, कौन कौन सा सर्टिफिकेट इसमें आपका वैलिड है। ये तो क्या ही कहा जाए, हालांकि सीट जो है इसमें अब ना के बराबर बराबर कर दिया है। हर एक जिला में सीट ना के बराबर है, बहुत कम सीट दे दिया है। पता नहीं ऐसा क्या सोच के किया हुआ। जनरल में अगर देखा जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट में सीट है, और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है कैटेगरी वाइज एससी एसटी एंड ओबीसी में सीट है ही नहीं। खैर, हम लोग इस वीडियो में जो है सीट के ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, इसमें हम लोग बातें करेंगे सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए आपका, जाति आवासीय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, ये चीज़ जो है हमारा पेज नंबर 13 में दिया हुआ है ना। पेज नंबर 13 में आपको जो है आ जाना है और यहाँ पर हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं और इसको क्लियर देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ें लिखा हुआ है, इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, है ना। अभ्यर्थी के द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, ये सब चीज़ पत्रांक नंबर वगैरह हमको पढ़ने का जरूरत नहीं है। हमको क्लियर बताना है कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए और कब का चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा। इसका साफ मतलब है, अगर आपका आवासीय प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर का बना हुआ है, यानी कि एसडीओ लेवल का, तो फिर आपका सर्टिफिकेट 2/6/2016 तथा इसके बाद होना चाहिए। 2/6/2016 के बाद का सर्टिफिकेट अगर आपका एसडीओ लेवल का है आवासीय प्रमाण पत्र तो वैलिड होगा। 2/6/2016 के पहले का आवासीय प्रमाण पत्र आपका वैलिड नहीं होगा। अब नीचे आएंगे दोस्तों, अथवा में दिया हुआ है, वो रहा एसडीओ लेवल का, है ना। अगर आपका अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया हो आवासीय प्रमाण पत्र है तो उसके लिए। और रही बात है दोस्तों, जिसका आवासीय प्रमाण पत्र सीओ लेवल का है, यानी कि अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत किया हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यहाँ पर डेट दिया हुआ है, दिनांक दिनांक 19/7/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा, मान्य होगा। यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र अगर सीओ लेवल का है, अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है, तो उसका डेट दिया है 19/7/2019। 19/7/2019 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, अगर आपका सीओ लेवल का है तो। 19/7/2019 के पहले का सर्टिफिकेट यहाँ आपका वैलिड नहीं होगा। ये हो गया आपका सीओ लेवल के लिए, और ऊपर में था आपका एसडीओ लेवल के लिए, जो कि डेट था 2/6/2016। ये दोस्तों हो गया आपका आवासीय प्रमाण पत्र के बारे में, है ना। यहाँ पर गो नंबर में सब लिखा हुआ है, 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अंचल अधिकारी सीओ लेवल का जो है 19/7/2019 से पहले का मान्य नहीं होगा, और 2/6/2016 के पूर्व यहाँ पर जो है
किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये है दोस्तों आपका एसडीओ लेवल के लिए, है ना। तो ये आपका जाति प्रमाण पत्र अभी बाकी है, आवासीय प्रमाण पत्र हमने क्लियर कर दिया है। और रही बात जातीय प्रमाण पत्र के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एंड एसटी के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त तथा और यहाँ पर क्या है आपका अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र, यानी कि झारखंड राज्य में एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए है। एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अनुमंडल पदाधिकारी से है या फिर अनुमंडल का उपायुक्त यानी कि एसडीओ या फिर डीसी लेवल से बना हुआ है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी तरह का डेट मेंशन नहीं किया हुआ है। ये सिर्फ एससी एंड एसटी कैटेगरी वालों के लिए है, इसमें कोई भी डेट नहीं है। लेकिन आपका सर्टिफिकेट अनुमंडल से होना चाहिए, यानी कि एसडीओ लेवल से या फिर डीसी लेवल से होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे, अगर आपका सर्टिफिकेट एसडीओ लेवल से नहीं है, डीसी लेवल से नहीं है, आपका सर्टिफिकेट सीओ लेवल से बना हुआ है यानी कि अंचल अधिकारी के द्वारा बना हुआ है, तो उसमें क्या डेट है। यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपका सर्टिफिकेट सीओ लेवल का है, ब्लॉक से बना हुआ है, अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत किया हुआ है, तो आपका डेट जो है 25/2/2019 के बाद का चाहिए, उससे पहले का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ये है आपका जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे और आगे जो है ये हो गया आपका क्लियर। और ओबीसी में कुछ यहाँ पर चेंजेस है दोस्तों, और ओबीसी में क्या चेंजेस वो भी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ख नंबर में आप लोग देख सकते हैं, ये हो गया आपका ओबीसी, है ना। हम लोग जिस प्रकार से बोलते हैं ओबीसी 1 ओबीसी 2, ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के लिए है यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है यानी कि बीसी 1 और बीसी 2 का, तो आपका जो सर्टिफिकेट अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि डीसी और आपका एसडीओ लेवल से होना चाहिए, जिसका डेट दिया हुआ है 29/8/2012 के बाद का चाहिए। और सर्टिफिकेट आपका नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए आपका जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद दोस्तों ये हो गया आपका अनुमंडल का, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो गया, है ना, एसडीओ या फिर डीसी लेवल का। अगर आपका सर्टिफिकेट अंचल अधिकारी के द्वारा बना हुआ है यानी कि सीओ लेवल का है, तो कब का चाहिए। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र। अगर आपका सीओ लेवल का है तो 25/2/2019 के बाद का चाहिए, उससे पहले का नहीं चलेगा। और इसमें एक और चीज़ है दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबों के लिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। साफ साफ जो है इस चीज़ में लिखा हुआ है कि एक मिनट, हाँ ये रहा लिखा हुआ आपका जो है ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के संबंध में। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल में आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा जाता है ना, आपका ओबीसी 1 ओबीसी 2 वाला सर्टिफिकेट नहीं चलता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि आपका ओबीसी 1 और ओबीसी 2 के संबंध में केंद्र सरकार के नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है तो आप ओबीसी सर्टिफिकेट को इसमें यूज नहीं कर सकते, वो आपका सेंट्रल के लिए काम आता है, अलग बात है। लेकिन यहाँ पर आपको ओबीसी 1 और ओबीसी 2 वाला सर्टिफिकेट ही देना पड़ेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट आपका है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें बता दिया है, जाति प्रमाण पत्र कौन सा चाहिए और कब का चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र कब का चाहिए, कब का चाहिए। अब दोस्तों इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे जाति और आवासीय के अलावा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। जातीय प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र के अलावा इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी जो है मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपका क्वालिफिकेशन का, जो कि मैट्रिकुलेशन है। और इसके लिए आपको जो है मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, साथ में एक वैलिड आधार कार्ड देना पड़ेगा और एक कलर फोटोग्राफ। इसके अलावा और किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट का आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। जातीय आवासीय आपका हो गया, उसके बाद आपका मैट्रिकुलेशन का मार्कशीट हो गया और फोटो। इन सभी डॉक्यूमेंट को लेकर आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 15 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह से आने वाले इंफॉर्मेशन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।